अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, रिपोर्ट में आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि किस तरह वर्ल्ड मीडिया बांग्लादेश की और पद्मा ब्रिज की तारीफ कर रहा है, अप्रिसिएशन कर रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट भी आखिर मजबूर हो गए हैं कि वो पद्मा ब्रिज की तारीफ करने के लिए। आपको पता है कि भारत और उसका जो गोदी मीडिया स्पेशली कभी किसी की तारीफ नहीं करता इतनी जल्दी, बल्कि जेलस होता है, हसद करता है और झूठ का सहारा लेकर मनफी नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है। लेकिन व्यूअर्स, अब भारत का मीडिया और उसके जर्नलिस्ट बांग्लादेश की और पद्मा ब्रिज की तारीफ करने पर, अप्रिसिएशन करने पर आखिर क्यों मजबूर हुए हैं, ये एक सवाल बनता है। कौन से गैर मुल्की सहाफ़ी जर्नलिस्ट ने पद्मा ब्रिज का दौरा किया, उसका विजिट किया, उसके बारे में क्या हैरान कुन इंकशाफात भी किए और क्या कुछ कहा गया और क्या आर्टिकल में उन्होंने लिखा, वो मैं नाज़रीन आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मौसूल होते रहें। मेरा और आपका राबता इसी तरह जुड़ा रहे। तो व्यूअर्स, आपसे ये भी दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें। नाज़रीन किराम, रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और आपको अब बताते हैं और ये कॉलम के बारे में, आर्टिकल के बारे में जो इंडियन सहाफ़ी ने लिखा है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि बांग्लादेशी हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते जर्नलिस्ट के एक ग्रुप को पद्मा ब्रिज का विजिट करने की इनविटेशन दी, उनको दावत दी। इस ग्रुप में बांग्लादेश के साथ साथ नाज़रीन हिंदुस्तान के कुछ सहाफ़ी भी शामिल थे, जिनमें से एक जिनका नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो दी प्रिंट के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है। उन्होंने पद्मा ब्रिज और बांग्लादेश की तरक्की को देखकर अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। इंडियन ज्योति मल्होत्रा व्यूअर्स कहती हैं कि सिर्फ चंद दिन के बाद बांग्लादेश के करोड़ों अवाम का ख्वाब, एक सपना पूरा होने वाला है। बांग्लादेश सैकड़ों मुश्किलात पर काबू पाकर इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर पूरी दुनिया में तारीफों के जौहर में तैर रहा है, उड़ रहा है एप्रिसिएशन में। इसके अलावा जो ज्योति हैं मल्होत्रा, वो दी प्रिंट में एक शाया होने वाले एक आर्टिकल में हिंदुस्तानी सहाफ़ी लिखती हैं। उन्होंने लिखा कि पद्मा ब्रिज बांग्लादेश के साबित कदम रहने का रिजल्ट है, उसका ये नतीजा है और उस पर वज़ीर आज़म शेख हसीना भी दाद की, एप्रिसिएशन की मुस्तहिक हैं। और ज्योति मल्होत्रा ने नाज़रीन मज़ीद ये भी कहा कि आलमी बैंक की जानिब से 2012 में पद्मा ब्रिज में इन्वेस्टमेंट से अलग होने की तकरीबन एक अरसा हो चुका है। एक दिहाई के बाद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने, शेख हसीना वाजिद ने आलमी बैंक के सदर को इनवाइट किया है और इंटरनेशनल दबाव, प्रेशर और इंटरनल जो क्रिटिसिज्म किया गया, तनकीद के बावजूद वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हुई हैं व्यूअर्स जो बांग्लादेश के लोगों की जिंदगियों को बदल देगा। ये कह रही हैं इंडियन सहाफ़ी। इसमें कोई शक नहीं कि पद्मा ब्रिज सिंबल ऑफ प्राइड है और डिग्निटी ऑफ बांग्लादेश है। और ज्योति मल्होत्रा के मुताबिक जो भारतीय सहाफ़ियों की एक टीम ने गुज़श्ता हफ्ते पद्मा ब्रिज, पद्मा पुल मंसूबे का विजिट किया, उनके मुताबिक ये ना सिर्फ पद्मा पर बल्कि ये पूरे गंगा तास पर बनाया गया सबसे बड़ा यानी सबसे तवील ब्रिज है। सबसे आम बात नाज़रीन ये है कि पद्मा ब्रिज ने सिर्फ बांग्लादेश की हुकूमत बल्कि अवाम को भी ये हौसला दिया है कि हम भाई ये कर सकते हैं। यकीनी तौर पर उसने साबिक अमेरिकी वजीर खारजा जो फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी किसिंजर ने जो कहा था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है, उस बात को मैं कहता हूं दफन कर दिया है एक अच्छा जवाब देकर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की जीडीपी और फीकस आमदनी में नाकाबिले यकीन फ़र्क का हवाला देते हुए हिंदुस्तानी सहाफ़ी ने लिखा है कि तब्दीली, चेंज
वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते ढाका और बांग्लादेश के कुछ शहरों का सफ़र करते हुए ये बात वाज़े होती है कि गुर्बत का, पॉवर्टी का अब कोई वजूद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश बदल चुका है। ज्योति मल्होत्रा ने कहा कि पद्मा ब्रिज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्कान है कि शेख हसीना 2023 के इंतखाबात का रुख मोड़ सकती हैं, तब्दील कर सकती हैं और जीत भी सकती हैं। शेख हसीना की मज़ीद तारीफ़ की है उन्होंने, और ज्योति मल्होत्रा ने मज़ीद कहा है कि सियासी तौर पर जानने वाली शेख हसीना अच्छी तरह जानती है कि NGOs और मुआशी खुशहाली, इक्तसादी खुशहाली फराहम नहीं कर सकती जो बांग्लादेश के ख्वाहिशमंद चाहते हैं। चुनाचे गुज़श्ता 14 सालों से उसने अपने मुल्क में हर किस्म की इमदाद, हेल्प के साथ साथ सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट के दरवाजे भी खोल दिए हैं। ये जनाब मल्होत्रा कह रही हैं। शेख हसीना के लिए कॉलम जो आर्टिकल लिखा उसमें भी ये कह रही हैं उसने श्रीलंका को देखकर सीखा है। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, अगर चीनी कंपनी ने पद्मा पुल बनाया है तो रूसियों ने रूपपुर एटमी बिजली घर तामीर किया है, और रामपाल मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट का हिंदुस्तान के NTPC के साथ मुआहदा है। ढाका मेट्रो की तामीर में जापान नुमाया मदद फराहम कर रहा है, और एक चीनी कंपनी चिटागांग में दरियाए कर्नाफुली के नीचे एक सुरंग विवर्स बना रही है ताकि उसे एशियन हाईवे से जोड़ा जाए, कनेक्टेड किया जाए, मिलाया जा सके। ढाका में विवर्स तजदीद शुदा हवाई अड्डे को जापानी फंडिंग से चलाया जा रहा है। एक चीनी कंपनी जुज़वी तौर पर कबूतर की बंदरगाह तामीर करेगी, और इसके साथ साथ बेल्जियम की एक कंपनी कबूतर में 75 किलोमीटर तवील चैनल की खुदाई कर रही है। मतलब सबके साथ मिलकर शेख हसीना वाजिद काम कर रही है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट बांग्लादेश की तारीफ कर रही है, और उसने बांग्लादेशी पद्मा ब्रिज का दौरा भी किया, विजिट किया वहाँ पर, और जाकर उन्होंने इजहार ख्याल भी किया, उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वाकई ये एक प्राइड है बांग्लादेश के लिए और डिग्निटी है बांग्लादेशी लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह से दुनिया की तरफ से इस तरह के अच्छे रिमार्क्स आना, और मैं कहता हूँ ये बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की। इससे पहले मैं एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी, जिस तरह से पाकिस्तान में आबिदा खटक हैं, मलाइका आबिदा खटक, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी मैंने आपके सामने रखा, और जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश की तारीफ़ की और बांग्लादेश की हुकूमत को सराहा, इदारों को सराहा कि बांग्लादेश के जो इदारे हैं वो किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत कोई भी हो, चाहे शेख हसीना से पहले जिसकी हुकूमत हो, वो उसमें वो मुदाखलत नहीं करते। यही वजह है कि वहाँ मज़हब नहीं मुदाखलत करता सियासत के अंदर, और फिर विमेन एम्पावरमेंट है, और जो ख़वानदगी का रेशो है जो वो भी बहुत ही अच्छा है। यही वजह है कि व्यूअर्स के आज बांग्लादेश तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है। और मैंने आपके सामने जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा का आर्टिकल के बारे में बताया और उसने विजिट किया, ये रिपोर्ट, ये वीडियो कैसी लगी है व्यूअर्स, आपने इसके बारे में फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।